चौधरी चंदन कुमार जी, हमारे 25 प्रोग्राम के कैबिनेट मिनिस्टर भवानी सिंह पठानिया जी, चंबा के विधायक नीरज नैयर जी, हमारे कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन नवदीप कंवर जी, बीना दीवान जी, पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व में हमारे विधायक मेरे साथ जो विधानसभा मंजीत डोगरा जी, मंच पर सभी सम्मानित हमारे अतिथि, हमारी पंचायत के प्रधान श्री रीना देवी जी, हड़परका याद रहेगा, रीना देवी जी, पत्रकार बंधुओं, बिलासपुर पंचायत के सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, तकरीबन 1.5 वर्ष पहले आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और हिमाचल की राजनीति में भी एक परिवर्तन आया। पहली बार 75 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री बनने का मुझे मौका दिया। मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था। आप जैसे परिवार से उठकर 40 साल कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। लक्ष्य सिर्फ एक था, समाज के आम लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंचे, महिलाओं का सम्मान हो और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मैं सचिवालय में पहुंचा तो अधिकारियों ने हमारे सामने लेखा जोखा रखा। कहा, जिस प्रकार घर का बजट बनता है, हर पहली तारीख के पास आपके पास पैसे होते हैं, उसके आधार पर आप खर्चे का ब्यौरा बनाते हैं, उसी प्रकार सरकार का भी बजट बनता है। इससे भी कम का धन था। आर्थिक संकट में हम पड़ चुके थे और आर्थिक कंगाली के दौर से हम गुजर रहे थे। मैंने पूछा, क्या सरकारें ऐसे ही चलती हैं? वो कहते हैं कि सरकार तो चल जाएगी लेकिन प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हमें राजस्व पर अर्जित नहीं करना चाहिए? उनका जवाब था, हम तो कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है। तो मैंने कहा कि हम इस रूटीन से हटकर काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद हमने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और विस्तार करने से पहले मैंने हिमाचल प्रदेश के खजाने को भरने के लिए जो नियमों में परिवर्तन करना था वो मैंने किए और मैंने कहा कि कंगाली के इस दौर से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, कड़े फैसले करने पड़ेंगे और हमने कड़े फैसले किए। उसका परिणाम ये हुआ कि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से पैसा आपके धन को लुटा दिया जाता था वो थोड़ा सा बंद होना शुरू हुआ। धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था दिशा पकड़ने लगी। जिस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हो, 10,000 करोड़ रुपए की 6th पे कमीशन की लायबिलिटीज हो, रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए कर्जे पर निर्भर रहना पड़ता हो, उस प्रदेश की आर्थिक दशा क्या होगी ये आप जानते हैं। पर हमने हिम्मत नहीं हारी।
और हमारे फैसलों से एक साल के भीतर जब हमने आकलन किया तो 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने में आया। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला हमने अपना वादा उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जो कि 1,36,000 के करीब थे, हमने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। अब जितने भी हमारे युवा साथी रोजगार प्राप्त किए हैं, जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा के रूप में हर महीने एक अशोर्ड इनकम मिलेगी। ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। पक्का संगे हाथ खड़ा करके 10 मिनट जोरा ने कराया ना, ये नहीं है। ये सबक इसलिए सिखाना है ताकि भविष्य में कोई पैसे लेकर अपनी विधायकी को ना बेचे। इसलिए आपने ये काम करना है। ये लड़ाई लोकतंत्र की मजबूती के लिए है। इस लड़ाई में लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। ये लड़ाई जानवर की है और जानवर की लड़ाई में धनवर को हारना होगा। तो इस लड़ाई में जो 10 जुलाई को आप लड़ने जा रहे हैं, इसमें जानवर जीतेगा, आपको जीतना पड़ेगा और धनवर हारेगा। मैं जोर से बोलता हूं तब बोलना आपने भी। जानवर हाथ खड़ा करके बोलना, जानवर। नहीं आप जोर से नहीं बोल रहे। जानवर धनवर। हाँ, ये जानवर और धनवर की लड़ाई है। जिस पार्टी ने आपकी भावनाओं को सौदा किया, उसको 10 जुलाई को आप सबक सिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा एक बार फिर से चुनाव खत्म होने के बाद अक्टूबर या सितंबर में आपके पास आऊंगा। उससे पहले अगर हमारे यहाँ से प्रत्याशी जीते, वो तो उनका आना ही पड़ेगा, वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन मैं अपना समय के अनुसार आपके पास आऊंगा। जो प्रधान जी ने कहा है आचार संहिता के बाद